कि यहाँ जब लक्ष्मण जी ने रावण की बहन का नाक काटा तो ये दौड़कर अपने भाई के पास, रावण के पास जाती है। और जब रावण के पास पहुंचती है तो रावण ने जैसे अपनी बहन को देखा, ऐसी स्थिति में रावण ने कहा, ये कैसे हुआ, किसने किया? शूर्पणखा ने कहा, भैया हम पंचवटी में गए थे, वहाँ दो छोटे छोटे तपस्वी थे और उन तपस्वी को हमने देखा और वहाँ मैं गई, उन्होंने हमारी ऐसी हालत कर दी। लेकिन हाँ, एक उनके पास स्त्री थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन देखिए कितना झूठ बोलती है, जैसे मानो भी तो झूठ ही बोलता है ना। कल हमने कथा में कहा था ना कि पूरे दिन झूठ बोला जाता है, सत्य नहीं बोल सकते हम। अब बोलो, जितने आसानी से हम झूठ बोल लेते हैं, अगर सत्य बोलना पड़े जो रोज झूठ बोलते हैं तो उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। और कोई अगर गलती से जिस दिन सत्य बोल दिया ना तो उसे बड़ी खुशी होती है कि हमने देखो आज सत्य बोला। शूर्पणखा ने कहा, भैया उस स्त्री की हमने देखी, बड़ी तारीफ की, लेकिन उसी की वजह से मेरी ये नाक कट गई। अब ये मत पूछो किसने नाक काटी, कैसे कटी, हमारी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचाओ। कहा अपनी नाक कटवाने से बचा लो, क्योंकि बहन का नाक कटा है। तो भाई से कहती, अब मेरी वापस तो नहीं आने वाली है, लेकिन अब अपनी बचाओ जा करके। रावण यहाँ आता है मारीच के पास, विचार किया, मारीच से कहता है, जाओ सोने का मृग बनो और जा करके वन में दो तपस्वी आए हैं, राम नाम है। मारीच ने जैसे सुना राम राम राम, सुनते ही कहा, वो राम जिसने बिना फल के मुझे बाण मारा था और समुद्र के किनारे में जाकर के गिरा। अरे उस बार तो उसने छोड़ दिया था मुझे, अगर कुछ गलती किए हो तो भूल चूक माफ हो जाएगी, जाकर उनके चरणों में गिर जाओ, क्योंकि बाण बहुत मारते हैं। अगर मैं उनके पास गया ना तो वो तो मुझे मार डालेंगे। रावण ने कहा, हम तुम्हारे प्रवचन सुनने नहीं आए हैं। रावण ने कहा, वो तुम्हें कल मारेंगे, लेकिन अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम अभी तुम्हें मार देंगे इसी समय। अब मारीच को लगा, इस निशाचर के हाथों से मरने से तो अच्छा है हम राम जी के पास ही चले जाए। आज यहाँ देखिए मारीच पहुँचता है और रूप भी कैसा लिया है, कहते हैं, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने।
सीता मैया ने देखा। और देखिए ये माया बड़ी बुरी चीज़ होती है, स्वयं मायापति को भी ये नहीं छोड़ती है, मायापति भी इसके भटकावे में आ गए हैं। और आज जैसे ही सीता जी ने देखा, जानकी जी ने कहा स्वामी ये मृग छाल हमें चाहिए, आप जाइए लेकर के आइए। राम जी मारीच के पीछे पीछे भाग रहे हैं। आज मारीच देखता है, सोचता है कि लोग कहते हैं जब अंत समय हमारा आए तो हमारे मुख में उस अंत समय में राम का नाम हो। और मैंने कितने कर्म अच्छे किए, कोई ऐसा पुण्य किया है कि उस पुण्य का फल प्रति हमें मिल रहा है कि आज देखिए मायापति हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। मारीच भागता हुआ जा रहा है और मुड़ करके रुक करके प्रभु को देख रहा है, और थोड़ी देर फिर भागने लगता है, फिर मुड़ करके प्रभु की ओर देखता है। राम जी ने देखा कि ये भाग भी रहा है और मेरी ओर देख भी रहा है, मुड़कर रुक भी रहा है। राम जी ने कहा या तो तुम भाग ही लो या तो रुक ही जाओ। यहाँ मारीच सोच रहा है कि मेरे भागने का और रुकने का प्रभु दो भाव है। भाव क्या है? मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भाग रहा हूँ, दुर्भाग्यवश मैं इस तरह भाग रहा हूँ, लेकिन भाव बस में रुक रहा हूँ। ये सोच रहा हूँ कि मेरे प्रभु मेरे पीछे भाग रहे हैं और अभी इनके बाण हमें जैसे लगेंगे इतना सोच रहा है, और प्रभु को बड़े प्रेम से देख रहा है। और वैसे राम जी ने जैसे मारीच को बाण मारा, वैसे तेज से आवाज निकलती है हाय लक्ष्मण, और धीरे से राम निकलता है। राम जी के द्वारा यहाँ मारीच का उद्धार होता है। लेकिन यहाँ जैसे सीता मैया ने सुना, वैसे ही लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ तुम्हारे भैया को किसी सुरक्षा की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी ने कहा मैया जो सबके सुरक्षा करने वाले हैं उनको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। लेकिन यहाँ जानकी जी ने बड़ा उल्टा सीधा सुना दिया। राम जी को जाना, लक्ष्मण जी को जाना पड़ा, लेकिन हाँ जाते समय लक्ष्मण जी ने एक चिन्ह खींच दिया, कहा मैया इसे पार मत करना। और यहाँ लक्ष्मण जी जब चले जाते हैं तो रावण आता है साधु का रूप धारण करके, और साधु का रूप धारण करके सीता जी को हरने के लिए जब आता है तो जैसे ही उस चिन्ह को पार करने लगता है, मानो जैसे अग्नि का दीवार उसके सामने खड़ा हो जाए। रावण समझ गया कि मैं इस चिन्ह को पार नहीं कर सकता। रावण ने कहा कि तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि मैं मर्यादा को लांघ कर नहीं आ सकती, मैं बाहर नहीं आऊंगी। रावण ने कहा कि रघुवंश की कुलवधू हो तुम, और रघुवंश में ये मर्यादा है रघुवंश का, ये धर्म है कि कभी उनके द्वार से आज तक कोई साधु खाली पेट नहीं गया। जैसे जानकी जी ने सुना तो देखिए एक मर्यादा तो यहाँ रोक रही है सीता जी को, लेकिन एक मर्यादा की बात रावण ने कह दिया कि रघुवंश में कोई ऐसा साधु संत भिखारी आया और खाली नहीं गया। वहाँ की मर्यादा भी सीता जी को याद आई। सीता जी आज जैसे ही चिन्ह को पार करती हैं, वैसे रावण हर करके सीता जी को लेकर जाने लगा। और यहाँ जब सीता जी को लेकर जाने लगा तो यहाँ गिद्धराज जटाऊ लेटे हुए थे। उन्होंने देखा, सुना कानों से कि कोई बिटिया है जो रो रही है, बिलख रही है, कह रही है कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मुझे आकर के बचा लो। आज जटाऊ जी के कानों में जैसे ये बात गई, जटाऊ जी ने सोचा मैं कैसे मदद करूं, ये शरीर जो मेरा है मैं मदद कैसे करने के लिए जाऊं। लेकिन आज जटाऊ ने अपने पंखों से शिकायत किया कि जब तुम्हें मांस का भक्षण करना होता था तब तो तुम्हारे पंखों में बड़ी ताकत होती थी, तब तुम नहीं विचार करते थे, लेकिन आज मेरे देश की किसी बेटी की रक्षा करने की
बात आई तो तुम्हारे पंखों में वो शक्ति नहीं है। और यही तो हमारे अब के साथ भी होता है, जब अपनी बेटी की बात आती है तो पूरा परिवार उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन जब दूसरे की बेटी की बात आती है तो सब पीछे हो जाते हैं। हम क्यों जाएं? हमें क्या पड़ी है? यहाँ जैसे ही आज जटाऊ जी ने ये बात कहा, पंख फड़फड़ाने लगे और रावण को इतने चोंच मारे, किसी ने कहा है कि 24 मिनट तक ये रावण मूर्छित होके पड़ा रहा, लेकिन किसी ने कहा कि इसे अभी मार डालो, क्योंकि ये रावण जैसे उठ के खड़ा होगा, इसकी मूर्छा जैसे ही जाएगी, ये तुम्हें मार डालेगी, ये तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। जटाऊ जी ने कहा, धर्म का कार्य कर रहा हूँ और धर्म की मर्यादा में रहकर मैं अधर्म नहीं कर सकता। विचार करिए कितने सुंदर भाव है इस कथा को सुन रहे हो। इस संसार में कोई कहता है आप मेरे भाई हो, लेकिन ऊपर से मुख से तो कहता है आप मेरे भाई हो, लेकिन वही जो कहता है वही पीठ पीछे छुरा भोंक देता है, वही सगा नहीं होता। जब भी संसार में आप देखते हो कोई कमजोर नस किसी का देखता है ना, तो पहले सोचता है कि बस अब इसको घायल कर दो, और कमजोर नस को पाने के बाद ही लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही कहते हैं रावण की मूर्छा छूटती है, रावण जैसे उठ के खड़ा होता है, चंद्रहास निकालता है और जटाओं के दोनों पंखों को काट देता है। आज यहाँ लक्ष्मण जी राम जी आते हैं, जैसे ही देखते हैं कुटिया में सीता जी नहीं दिखाई देती, चारों ओर देखते हैं, लक्ष्मण जी से पूछते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं तो यही छोड़कर गया था अपनी भाभी को, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या हुआ। आज राम जी देखिए यही है, कहते हैं शरीर कितना भी वृद्ध हो जाए, उम्र कैसा भी हो जाए, लेकिन भगवान को पाने के लिए, संत दर्शन करने के लिए उनके चरणों तक मानव पहुँच ही जाते हैं और उनके अंदर शक्ति हो जाती है। लेकिन जवानी में भी हम विचार करते रहते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी ने जैसे ये बात कही, राम जी सोचने लगे क्या करूं, यहाँ कोई मानव नहीं दिखाई दे रहा है, किससे मैं पूछूं कि मेरी विदेही कहाँ चली गई, मेरी पत्नी कहाँ चली गई। लेकिन राम जी कहते हैं प्रमाण के लिए कोई नहीं है जो मुझे रास्ता बता दे, सिर्फ ये है जो मृग हैं, जो है हमारे पास पक्षियाँ हैं, इनसे मैं पूछूं यही बता दे कि मेरी जानकी किस दिशा में चली गई, कहाँ चली गई। राम जी आज देखिए साधारण मानव की तरह विलाप कर रहे हैं। विचार करिए, मायापति ब्रह्म हो करके आज साधारण बन करके अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं, और पूछ भी किससे रहे हैं। कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। आज हमारे राघव खगों से मृगों से पूछ रहे हैं कि मृगों से नैनों वाली मेरी वेदेही, मेरी जानकी को क्या तुमने देखा है? अगर कहीं देखा है तो मुझे बता दो वो किस मार्ग पर गई है, बस एक इशारा कर दो मैं उस मार्ग की ओर चला जाऊंगा। राम जी विलाप कर रहे हैं, ये संसार को बता रहे हैं, संसार को शिक्षा दे रहे हैं।
साधारण मानव बनकर विलाप करते करते वहां पहुंच गए जहां जटाऊ जी तड़प रहे थे। आज जैसे ही जाते हैं जटाऊ जी के पास, उन्होंने सारी जो कथा हुई सब बताया। आज राम जी ने जटाऊ को अपनी गोद में लेटा लिया और राम जी ने कहा कि जो घटना यहाँ पृथ्वी पर घटी हुई है वो हमारे पिताजी से मत कहिएगा। जटाऊ जी ने कहा अब मेरा अंत समय आ गया है, अब मुझे जाना है। राम जी ने कहा अभी अभी तो मिले हो, थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ समय मेरे साथ रुक जाओ। जटाऊ जी ने कहा कि मुझे पिता की आवश्यकता थी, पिता की कमी थी और आपको पुत्र की, और आज दोनों ही पूरा हो गया, तो अब तो मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन जब जाने से पहले ये घटना बताते हैं सीता जी के विषय में, तो राम जी ने कहा आप जब जाओगे उस मार्ग में मेरे पिता दशरथ मिलेंगे, लेकिन मेरे पिता दशरथ से इस घटना के विषय में मत बताइएगा यहाँ क्या हुआ। जटाऊ ने कहा कि मेरी पुत्री जो मेरे आंखों के सामने वो रावण हर के लेकर के गया, अब आप उसे मारोगे और वही रावण की जब मृत्यु होगी तो वही रावण जाएगा और आपके पिता दशरथ से वो स्वयं अपने मुख से अपना पाप बताएगा और कहेगा कि आपके कुल वधू की हमने हरण किया, और जब हमने आपके कुल वधू का हरण किया तो आपके पुत्र राम ने हमारे पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। ये रावण स्वयं आपके पिता से सारी प्रथा बताएगा। और ऐसा कहते हुए आज जटाऊ जी के प्राण निकले जाते हैं। राम जी ने जटाऊ का भी उद्धार किया, मुक्ति मिली जटाऊ को। और आज देखिए भगवान कहते हैं अगर सच्चे मन से हम प्रभु को याद करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, तो आपके दुख में, आपकी विपत्ति में, ये संसार भले आपके साथ ना हो, परिवार भले आपके साथ ना हो, लेकिन परमात्मा आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। एक चीज आप जानते हो, कहते हैं जब परिवार में कोई अपना नहीं होता है तो हम ये सोचते हैं अब हम किसके पास जाएं, कौन अपना है, लेकिन संसार तो हाथ